Honorable, respected sir and my dear friends, today sir has given me a task to represent ourselves. Sir has given me a project, this tower crane. So this is my tower crane. Now we are start our topic, what is tower crane and which type of hazards and precautions, control measures. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टावर क्रेन होता है क्या, इसका इस्तेमाल क्या होता है अपने वर्क साइट्स पे। तो आज के इस दौर में, इन दिस एरा, जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है उस पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट से होता है, जिसके बदौलत हम गगनचुंबी इमारत स्काई स्कीपर्स बना पाते हैं। कोई भी टावर का काम होता है किसी मटेरियल को या फिर किसी सब्सटेंस को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, सबसे उसका मेन पर्पस यही होता है, या फिर किसी ऊंचाई जगह पर पहुंचाना। तो ये तो हमारे टावर का काम हो गया। और अब हम जानते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है और इससे किस तरह के खतरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हो गया हमारा ये फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन हो गया और इसका काम ये होता है कि हमारे पूरे क्रेन को स्टेबिलिटी देता है, उसको एक जगह फिक्स रखता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद आता है हमारा ये टावर, जिसे मैस्ट के नाम से भी जानते हैं, मैस्ट। और ये हमारे टावर को एक सफिशिएंट हाइट प्रोड्यूस करता है और स्टेबिलिटी भी प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद हम आते हैं, इसके अंदर लैडर भी होता है जिसके मदद से ऑपरेटर अपने केबिन तक पहुंचता है। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा बूम हो गया, जिसे हम जिप के नाम से भी जानते हैं, जिप। ये हमारा हो गया फ्रंट बूम, यह हमारा हो गया रियर बूम। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया रियर पेंडेंट और ये हमारा हो गया फ्रंट पेंडेंट। अब हम फंक्शन की बात करते हैं, इनका काम क्या है, देखिए। और ये हमारा काउंटर वेट हो गया, ठीक है। काउंटर वेट का काम होता है कि आपके आपका जो क्रेन है उसको स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करना, सीओजी मेंटेन करना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और आपका ये एपेक्स हो गया, ये आपके पेंडेंट को जोड़ के रखता है और आपके क्रेन को स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है। और ये हमारा लाइट हो गया, ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि रात्रि के दौरान हमारा जो कई लो एल्टीट्यूड प्लेन्स होते हैं या फिर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनके इस पे टकराने का खतरा होता है, इसलिए हम ये लाइट देते हैं ताकि इससे हम इंडिकेट कर सके कि हाँ, यहाँ पे लिफ्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। और पेंडेंट का काम तो मैंने आपको बता दिया, इसको स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है, बैलेंस मेंटेन करके रखता है और इसको खींच करके रखता है। और ऑपरेटर केबिन हो गया, जिसमें ऑपरेटर बैठ के अपना क्रेन को ऑपरेट करता है, ये आपका ऑपरेटर केबिन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा होस्ट हो गया, ये एक तरह से पुली का काम करता है। और हम देखें तो ये हो गया वायर रोप, इसी के जरिए हम वेट को मतलब कि उठाते हैं। और ये हमारा हुक हो गया, ये हुक बॉक्स हो गया। और ये हमारा हुक हो गया और ये हो गया हुक पिन। ये छोटा सा है लेकिन इसकी बहुत बड़ी ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना हम लिफ्टिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसका काम होता है कि आपके वेट को ये क्या करेंगे, इसको लॉक कर देगा, यहाँ से वेट निकलेगा नहीं, गिरने का चांस नहीं रहेगा। और ये हमारा हुक हो गया। तो ये हमारे कुछ क्रेन्स के पार्ट्स हो गए। अब मैं इनके हैज़ार्ड्स बताता हूँ। तो हैज़ार्ड्स में हम देखेंगे कभी कभी होता ही है कि हमारा क्रेन कोलैप्स कर जाता है पूरा किसी गलती की वजह से। तो हमें क्या करना होता है, उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन करवाना होता है क्रेन लिफ्टिंग ऑपरेशन शुरू होने से पहले। और लिफ्टिंग जो टूल्स एंड टैकल्स होते हैं उनका वो इंस्पेक्शन तो 6 महीने पे होता है, लेकिन जो पूरा क्रेन होता है उसका 1 साल पे होता है, ठीक है। तो हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। और कभी भी हमारा जो ऑपरेटर है वो अनट्रेन नहीं होना चाहिए, उसका भी टीपीसी जरूरी है, यानी कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन उसका भी जरूरी है, तभी वो लिफ्टिंग का काम शुरू करेगा, नहीं तो हम उसे अनुमति नहीं देंगे। और अब हम बात करते हैं इस टावर की, तो ये भी कभी कभी कहीं से डैमेज हो जाता है, तो हमें इस बात का रेगुलर इंस्पेक्ट करते रहना है, विजुअल इंस्पेक्शन भी करना है रेगुलर, यानी कि जो ऑपरेटर है वो भी देखेगा, सुपरवाइजर तो सुपरविजन करेगा ही। अब हम बात करते हैं इसकी, तो कभी कभी ये भी कोलैप्स हो जाता है, तो इसकी भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जरूरी होती है। कभी कभी होता ये है कि पेंडेंट की डैमेज हो गया, तो भी हमें एक लिफ्टिंग का काम नहीं करना है, क्योंकि ये डैमेज हो जाएगा तो कभी भी क्रेन कोलैप्स कर सकता है। और ये रहा बात ये काउंटर वेट का, तो ये तो बहुत ज़रूरी है, यही तो पूरा आपके वेट को बैलेंस करके रखता है, तो इसका भी ध्यान देना। और आगे हम देखेंगे हुक को, तो हुक का पिन हो गया, इस पिन का सही होना बहुत ज़रूरी है। और हुक का ये क्या बोलते हैं, इसका स्ट्रेंथ, यानी कि इसको भी देखना है कि ये सेफ वर्किंग लोड इसका कितना है और हम जो भी वर्क इस पर लोड कर रहे हैं उसका कितना है। कभी भी हम सेफ वर्किंग लोड से थोड़ा कम वेट ही लिफ्ट करेंगे। और हम देखेंगे इसमें कोई क्रैक्स तो डेवलप नहीं हो रहा, और पिन को देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं, ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये हमारा वायर रोप हो गया, इसे हम देखना है कि कहीं से रप्चर तो नहीं है, यानी कि कहीं से बेंड तो नहीं है या फिर टूटा तो नहीं है। किसी भी तरह का अगर इसमें डैमेज होगा तो हम इसको तुरंत डिस्कार्ड कर देंगे, लिफ्टिंग ऑपरेशन बंद कर देंगे। तो ये आपके हो गए कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस, कंट्रोल मेजर्स। और ये हमारा क्रेन का
टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। That was very good. Hello everyone, my name is Mohammad Shah Alam. I am studying GIS Institute. ठीक है, you are doing great. Okay, so which batch are you from? I am from 14 batch. 40, yeah, you are from 40 batch. Good. तो ये क्या बनाया आपने प्रोजेक्ट ये हमारा मोबाइल क्रेन है जो सर ने हम लोग को दिया था बनाने के लिए। तो हम लोग को कुछ तकलीफ हो रहा था तो सर ने कहा कि आप लोग बना के लाइएगा। तो हम लोग समझने में दिक्कत हो रही थी आपको, है ना? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी। ये आपने जो मॉडल बनाया बहुत अच्छा मॉडल बनाया। कितना टाइम लगा बनाने में आपको? इसमें हम लोग को करीबन 3 दिन लग गया बनाने में। 3 दिन लग गया आपको। क्यों इतना टाइम क्यों लगा? सर काफ़ी मेहनत करने के बाद क्योंकि ये हाइड्रोलिक क्रेन है। Okay. इसलिए थोड़ा लेट हो ओके, तो ये आपने जो क्रेन बनाया इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, जरा पार्ट्स के बारे में बताइए। सबसे पहला ये आ गया आपका हुक आ गया, ठीक है। Okay. ये आउटरिगर है और ये बूम है और ये काउंटर वेट है। काउंटर वेट है। काउंटर वेट का क्या काम होता है? काउंटर वेट का काम होता है कि जैसे कि बूम को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और आउटरिगर्स क्यों इंस्टॉल किया जाता है? आउटरिगर इसीलिए इंस्टॉल किया जाता है क्योंकि अगर कोई भी इवन सरफेस अगर वो क्या बोलते हैं व्हील, हाँ। व्हील जो होता है वो टायर होता है, वो उस पर अगर लिफ्टिंग किया रहा है तो क्या दिक्कत है? ये तो ब्लास्ट कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए हम लोग आउटरिगर यूज करते हैं ताकि तो वो लिफ्टिंग मैग्नेटिक- गुड। तो लिफ्टिंग ऑपरेशन हम लोगों को व्हील पे नहीं करना होता जी, है, बिल्कुल। किस पे करना होता है? आउटरिगर पे करना है। आउटरिगर्स पे करना होता है। वेरी गुड। तो हम बना के लाए हैं। ओके, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम अपना आपको दिखा रहे हैं। ओके, हाइड्रोलिक सिस्टम दिखा रहे हैं आप कैसे फंक्शन करता है ट्रेन में, दिखाइए। ये सबसे पहले ये ओके, ये आपका बूम जो है ऊपर लिफ्ट हो रहा है। एक सेकंड जूम करते हैं, आप कैसे कर रहे हैं ये? आपने यहाँ पर जी नीडल्स इंस्टॉल की हुई है, सीरेंजेस। गुड। ये आपका बूम जो है लिफ्ट हो रहा है। और ये बूम को लोअर कीजिए ज़रा, कैसे लोअर होता है? गुड। एक बार फिर से लिफ्ट करके दिखाइए। वेरी गुड। और बूम को ये आगे पीछे भी एक्सटेंशन भी होता है। एक्सटेंशन भी होता है। ओके, कैसे होता है दिखाइए। ये ऐसे होता है। ओके, ये बूम आपका एक्सटेंड कर रहा है। ओके, ये आपका बूम रिट्रैक्ट कर रहा है, राइट? तो कुल मिला के इसी तरह का सिमिलर फंक्शन आपको देखने को मिलेगा मोबाइल क्रेन में। इसमें आपको तो काफ़ी मेहनत लगी होगी। जी सर, बहुत मेहनत लगी है। गुड। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बनाकर काफ़ी। तो और कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे आप? बस थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, यू कैन टेक योर सीट।